हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AN स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों, हम इस वीडियो में साइंस के एक टॉपिक है जो पदार्थ होता है। पदार्थ के प्रकाश के आर पर होने के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। तो किसी भी पदार्थ के से आर पर हो अगर प्रकाश जाता है तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी। तो इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ आप सभी के बीच। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो होता है आसानी से आर पार कर जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी। फॉर एग्जांपल में अगर बात करें तो जो जल होता है यानी कि पानी से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है तो पानी हमारे लिए क्या हो जाएगा? पारदर्शी। इसके अलावा बात करें अगर हवा, तो हवा भी कैसा पदार्थ है? तो ये भी पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जितने भी पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश जो होता है आसानी से आर पार कर जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग अपारदर्शी के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? अपारदर्शी। तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो होता है आर पार नहीं होता है उससे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दीवार हो जाएगा, दीवार, किताब, पेड़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो होता है प्रकाश आसानी से बात ही करो उससे प्रकाश जाता ही नहीं है। ठीक है। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है। इन दोनों में अगर ध्यान कि पारदर्शी यानी कि जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार न हो। ठीक है। अगला बात करें अगर पारभासी का, पारभासी, तो आप लोग ध्यान रखिए कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो होता है थोड़ी मात्रा में आर पार करे। कितने मात्रा में पड़े? थोड़ी मात्रा में आर पार करता है तो हम उसे बोलते हैं पारभासी। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हो जाएगा तेल लगा कागज़। तेल लगा कागज़। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी कागज़ में तेल लग जाता है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें तो जो कुहासा होता है जो ठंडी के मौसम में गिरता है सुबह में, तो कुहासा में भी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? पारभासी। या आँख के जो पलक होता है, पलक भी कैसा है? पारभासी पदार्थ के एग्जाम्पल है। इसके अलावा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये भी हमारे लिए क्या है? पारभासी का एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो 3 टॉपिक मैंने बताया है आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि पारदर्शी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे हम बोलेंगे पारदर्शी। आप सभी के बीच एग्जाम्पल है पानी, हवा, कांच हो सकता है। तो अगला है अपारदर्शी जिनसे प्रकाश आर पार न करे उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी, जैसे कि दीवार, किताब, पेड़। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है। अगला है पारभासी। तो पारभासी किसे बोलेंगे? तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो होता है थोड़ी मात्रा में आर पार करता है उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।